जो ये फार्मूला है साइन 2a का, इस फार्मूले में मेन बात ये है, देखो यहाँ पे तो आपके पास एंगल दे रखा है 2a, यहाँ पे एंगल 2a दे रखा है, और यहाँ पे एंगल आ गया अपने पास a और a एंगल आ गया, यानी 2a एंगल का हाफ आ गया a और a। ये एक्सरसाइज जो है अपने पास, ये फार्मूले क्या देती है, डबल एंगल हो तो उस डबल एंगल को ये हाफ में ब्रेक कर देती है। साइन 2a एंगल है, साइन 2a को मैंने लिखा a प्लस a करके, तो साइन a प्लस b का फार्म लगाया, साइन a प्लस b होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, a और b अपने पास दोनों a है तो साइन कोस, ये वाला साइन a कोस a हो गया 2 साइन a कोस a, ये वाला। यानी इस एक्सरसाइज जो पहला फार्मूला है साइन 2a का फार्मूला ये है 2 साइन a कोस a। यानी इस फार्मूले को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये जो एक्सरसाइज है उसमें इस यहाँ पे तो डबल एंगल दे रखा है और यहाँ पे अपने पास एंगल कर दिया a और a, यहाँ पे 2a एंगल है तो यहाँ पे a और a एंगल कर दिया। एक बार म्यूट कर ले सभी, मेरे पास पीछे से आवाज आ रही है। हाँ अब सही है, 2a एंगल है तो यहाँ पे a और a कर दिया, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं साइन a एंगल करूं, यहाँ पे मैंने साइन a एंगल किया तो अपने पास फार्मूला क्या बढ़ेगा 2 साइन a एंगल है तो यहाँ पे आप करोगे a का हाफ, तो a/2 कोस a/2, ये बन गया। साइन a है तो 2 साइन a/2 कोस a/2, ये बड़ा। अब आपने बताना है, आप बताओगे साइन 3a का फार्मूला क्या बनेगा, साइन 3a का फार्मूला बताएं एक बार, साइन 3a का फार्मूला क्या बनेगा, बताएं नेहा बताएं। साइन 3a का फार्मूला नेहा अनम्यूट करके, नेहा उपासना बताएं, उपासना ने हाथ खड़ा किया था अभी, उपासना बताएं साइन 3 का फार्मूला क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग। हाँ उसको ऐसे लिखेंगे फिर a+2 वो तो प्रूफ करेगी ऐसे ना, डायरेक्ट फार्मूला क्या आएगा साइन 3a, जैसे साइन 2a का बताए 2 साइन a कोस a, तो साइन 3a का फार्मूला क्या बनेगा इसमें 2 साइन जो एंगल है 3a है तो 3a का हाफ हो जाएगा 3a/2 और कोस 3a/2, 2 साइन 3a/2 कोस 3a/2, बस ये था। जैसे साइन 2a था तो यहाँ पे 2 तो ऐसे कैसे रहेगा सभी फार्मूले में, साइन और कोस का टर्म है एक, तो एंगल का सिर्फ हाफ कर देना, 2a है तो यहाँ पे a और a आ जाएगा, a है तो यहाँ पे a/2 और a/2 आ जाएगा, 3a है तो ये 3a/2 और 3a/2 आ जाएगा, ये बड़ा। एक और पूछ लेता हूं, साइन a/2 का फार्मूला क्या आएगा, साइन a/2 का फार्मूला, एक मिनट कुणाल, अगर कुणाल है तो बताएं कुणाल, साइन a/2 का फार्मूला, कुणाल है कहीं लाइन पे कुणाल, हाँ ये रहा ना कुणाल, कुणाल अनम्यूट करके बोल रहा हूं, कभी पसीना पसीना हो रहा वहां पे। चलो नेहा बताएं साइन a/2, बिल्कुल ठीक है, a/2 का हाफ कर देना, a/2 का हाफ मतलब डिवाइड में 2 और लगा देना, तो a/4 और कोस a/4, ये वाला फार्मूला अपने पास। यानी आपने सिर्फ याद रखना है साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a कोस a। अब यहाँ पे एंगल a कर देगा तो यहाँ पे भी a/2 और a/2, बस मेन तो ये दो फार्मूले याद रखने हैं, कई बार ये ऐसे लिख देता है कई बार ये ऐसे लिख देता है, ये बड़ा भैया ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ,
सेकंड फार्मूला जो साइन 2a का फार्मूला है बताया आपने, साइन 2a का फार्मूला आपने साइन और कोस की फॉर्म ये बताया है। तो मैं साइन 2a को एक बार बताना ये लिख सकता हूँ क्या, साइन 2a को 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a अपॉन में कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। साइन 2a को मैं क्या ये लिख सकता हूँ, ये बड़ा करके एक बार बताना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते साइन 2a को? हाँ लवीस लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है लवीस का दिया। क्यों? हाँ लिख तो दिया, बिल्कुल सही है। हाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, यानी साइन 2a का फार्मूला आपने सिर्फ 2 साइन ए कोस से लिखा है ये बार। अगर अब मैं इसको tan में चेंज करना चाहूँ, tan में, तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का अपॉन में कोस स्क्वायर होना चाहिए जब भी tan आएगा अपने पास। यानी मैं क्या कर दूं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर मैं कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, कोस स्क्वायर से, तो ऊपर अगर आप कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, कोस स्क्वायर से, तो एक कोस कैंसिल, साइन बाई कोस आ गया, ऊपर तो बन गया 2 tan a, साइन बाई कोस आ गया 2 tan a अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर डिवाइड किया कोस स्क्वायर से, तो ये आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर किया तो ये आ गया अपने पास tan स्क्वायर, ये आ गया। यानी साइन 2a का आपने tan में फार्मूला ये वाला ड्राइव कर दिया, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये वाला। अभी याद कर लें, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a कोस a, साइन 2a का फार्मूला होता है साइन 2a का 2 टेंजेंट a, यानी वही चीज है। यहाँ पे देखो 2a एंगल है तो यहाँ पे a एंगल आ गया, नीचे भी a एंगल आ गया, हाफ एंगल वाले फार्मूले वाले। यानी ये वाले एक्सरसाइज इकलौती एक एक्सरसाइज है जिसमें डबल एंगल को हाफ एंगल में चेंज कर देगा, ये वाला। ऐसी कोई एक्सरसाइज थी नहीं अपने पास इसके अलावा, और आएगी भी नहीं। तो साइन 2a का अपने पास फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब मैं पूछता हूं सेकंड वाला फार्मूला, साइन 3a का फार्मूला क्या बनेगा, साइन 3a का फार्मूला tan में क्या बनेगा, tan की फॉर्म में, तो बताएं प्रियांशु साइन 3a का फार्मूला क्या बनेगा? 3 नहीं 2, 2 2 लगेगा सबसे पहले, 2 tan, 2 tan, हाँ 2 tan आगे, हाँ एंगल का 3 है तो 3a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 3a बाई 2। हाँ ये बड़ा बिल्कुल ठीक है। दो फार्मूले हम पढ़ चुके हैं, एक तो साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a कोस है, और एक साइन 2a का फार्मूला ये बड़ा, और सारा सब कुछ हटा देता हूं मैं, तो लिख लेता हूं मैं साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला पड़ा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये वाला ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। साइन 2a का आपसे कोई पूछे कितने फार्मूले हैं, तो दो फार्मूले, कौन सा, 2 साइन a कोस है, दूसरा tan की फॉर्म ही होता है, ये वाला। अब इनको आप वैसे से कैसे भी चेंज कर सकते हो, कोट में करना चाहे तो tan को कोट में बदल देंगे, खाली इसको साइन में चेंज करना तो कोस को लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो, वैसे जरूरत पड़ने वाली है नहीं अपने पास, तो साइन के सिर्फ अपने पास ये दो फार्मूले याद रखना। अब आते हैं कोस में, कोस 2a का फार्मूला, कोस 2a के कितने फार्मूले लिखेंगे हम, तो कोस 2a है तो 2a को मैंने लिखा पहले, 2a को लिखा a प्लस a, 2a एंगल को मैं लिखा a प्लस a। अब फार्मूला क्या, कोस a प्लस b, कोस a प्लस b का फार्मूला है, तो कोस a प्लस b का फार्मूला होता है कोस a कोस b, b एंगल भी अपने पास a है और a भी अपने पास a है, कोस a कोस b, यानी कोस वाले फार्मूले में आपने सी डी और रूल लगाना है। कोस वाले फार्मूले में डबलेट आता है अपोजिट साइन, कोस वाले फार्मूले डबलेट आता है, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, कोस वाले फार्मूले में डबलेट आता है कोस कोस साइन साइन और अपोजिट साइन के साथ, ये है। तो ये आ गया अपने पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एंगल है बी, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यानी कोस 2a का आपने पहला फार्मूला ड्राइव किया, कोस 2a का कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, वही सेम है, डबल एंगल को हाफ में चेंज कर रहा है कोस b से,
जैसे साइन डबल एंगल को हाफ में चेंज करा था, 2 साइन ए कोस है, ये भी सेम कोस 2a का कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। क्या इस फार्मूले को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कंप्लीट साइन में, कंप्लीट साइन में? तो क्या करेंगे, हाँ कैसे, कितना आएगा, कोस स्क्वायर को लिख दें, हाँ कोस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, हाँ तो इस माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यानी कोस 2a का दूसरा फार्मूला पढ़ लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तीसरा फार्मूला ये पूछ लेगा क्या कोस 2a को हम साइन कोस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खाली कोस में, ये वाला फार्मूला कोस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोस तो है, साइन को चेंज करना आपने, तो साइन को क्या लिख देंगे, साइन को लिख देंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस खोलने तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो 2 कोस स्क्वायर आ जाएगा लास्ट में, बिल्कुल ठीक है 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, ये वाला, यानी ये वाला आ गया पास, मैंने ऐड करके लिख दिया डायरेक्ट 2 कोस स्क्वायर माइनस 1 आएगा, इसको कोस में बदल लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर, बस ये आ गया। तीसरा फार्मूला पूछेगा, ये तो आ गया कोस साइन, ये पहला फार्मूला था कोस और साइन में, दूसरा फार्मूला खाली साइन में, तीसरा फार्मूला हमने ट्राई कर दिया कोस में, क्या टेन में भी ट्राई कर सकते हैं इसको, टेन में कर सकते हैं और बताएंगे टेन में कर सकते हैं इसको कैसे, टेन में तो नहीं होगा शायद ना, नहीं होगा, कर लेते हैं एक बार क्या पता होता हो। कोस 2a का मैंने फार्म लिखा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस 2a का फार्म लिखा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में मैं लिख सकता हूँ 1, अपॉन में 1 लिख दिया, और 1 को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए प्लस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो टेन में चेंज करना है, टेन में, तो टेन में कैसे चेंज करेंगे, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं हम, कोस स्क्वायर से ऊपर, तो कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आ गया 1, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर, 1 साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया टेन स्क्वायर, यानी कोस 2a का एक फार्मूला और बढ़ा दिया, कोस 2a के टोटल 4 फार्मूले लिखे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक ये वाला, मैं लिख देता हूँ इसको भी साथ साथ, कोस 2a लिखा सेकंड फार्मूला, कोस 2a का फार्मूला बताया आपने, एक तो फर्स्ट है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये बड़ा, सेकंड आपने इसका बताया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, थर्ड आपने बता दिया इसका 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और फोर्थ बता दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोस 2a के टोटल 4 फार्मूले, और चारों फार्मूले वैसे ही है सेम, तो डबल एंगल को हाफ एंगल में, यहाँ पे 2a है तो a और a सब जगह a एंगल हमारे पास, ये था सेकंड फार्मूला ट्राई कर दिया आपने, ये फर्स्ट था। थर्ड फार्मूला अपने पास आता है tan 2a का फार्मूला क्या बनेगा, tan 2a का, तो tan 2a का फार्मूला tan में बताना है क्या बनेगा, tan 2a का फार्मूला tan में क्या आ सकता है, बताएं, tan 2a का फार्मूला tan की फॉर्म में, देखें ना देखें, tan 2a बहुत ज्यादा मेथड है, सिर्फ एक मेथड बताना है tan 2a का फार्मूला ड्राइव करने का, बताएं, हाँ ये भी ठीक है, tan 2a को लिखा sin 2a अपॉन में cos 2a, यानी इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो sin 2a का फार्मूला था ये बड़ा 2 tan अपॉन ये बड़ा, cos 2a का फार्मूला था ये बड़ा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर से 1 प्लस टेन स्क्वायर कैंसिल, यानी ये आ गया 2 tan a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये बड़ा 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर। एक बार ये और देख ले, साइन 2a का जो फार्मूला था 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर था, tan 2a का फार्मूला अपने पास है 2 tan a अपॉन 1 माइनस, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है साइन और tan में, ये वाला tan में माइनस आता है, साइन में प्लस आता है, और कोस में अलग था 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये वाला फार्मूला।
ये वाले फार्मूले बहुत जगह काम आएंगे आपके पास। 3 फार्मूले हैं, पहले के 4 फार्मूले अभी याद कर लें। अभी एक बार सुन लेता हूं जल्दी सी। साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला आपने याद रखना है 2 साइन a कोस a। साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a कोस a। फिर tan में पूछते हैं तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। साइन 2a के 2 फार्मूले हो गए, 2 साइन a कोस a और एक ये वाला, ये था। अगर यहाँ पे ए एंगल कर दे तो यहाँ पे फिर वो a/2 और a/2 आ जाएगा, 2 साइन a/2 और कोस a/2। अगर और कुछ कर दे तो यहाँ पे जो भी एंगल करेंगे यहाँ पे उसका हाफ आ जाएगा सिर्फ ये। ऐसे cos 2a का फार्मूला, cos 2a का आपने फर्स्ट बताया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पे एंगल कुछ भी दे सकता है, अगर यहाँ पे एंगल a कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर a/2 और साइन स्क्वायर a/2, वही हाफ एंगल वाले। इनफाइनाइट नंबर ऑफ फार्मूले बना सकते हैं यहाँ से हम एंगल चेंज करके। 2a एंगल है, 3a 4a कुछ भी हो सकता है। तो अगला फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, नेक्स्ट है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसी का ही है। और tan में फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। और tan 2a का फार्मूला ये है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। एक बार याद हो गए या नहीं हुए अभी तक याद, या थोड़ा सा टाइम लेंगे? अभी सुनने हैं सभी से एक बार। साइन 2a के 2 फार्मूले हैं, cos 2a के 4 फार्मूले और tan का 1 फार्मूला लिखा है सिर्फ। ये बात एक बार सुन लेते हैं, मन कर रहा है सुनने का भी। वैसे स्क्रीन को हटा रहा हूँ, ये मत करना वीडियो नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तुषार, तुषार आवाज आ रही है? तुषार अनम्यूट कर रखा है, तुषार सभी ने अनम्यूट कर रखा है। तुषार लवीस, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है बहुत भारी, आज मत सुनना सर जी। लवीस मैसेज के थ्रू नहीं बताना है। कुणाल म्यूट कर रखा है, कुणाल, कुणाल कुणाल एक बार आवाज तो दे, नहीं सुनूंगा। उपासना एस, टेंजेंट टू ए का फार्मूला बताना है, टेंजेंट टू ए का फार्मूला। टेंजेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही करेंगे, एक बार देख देख के बताना। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, बिल्कुल ठीक है। उपासना cos 2a के कोई 2 फार्मूले बता दे, cos 2a के कोई 2 फार्मूले। हाँ बिल्कुल ठीक है, tan मोर बता दे, tan में। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। बस तुषार, तुषार आवाज नहीं आ रही। चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है नेहा, म्यूट अनम्यूट करे एक बार, ठीक है। साइन 2a के दोनों फार्म बता दे नेहा। साइन, हाँ दूसरा tan के फॉर्म में बताना है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है नेहा। cos 2a का कोई एक फार्म बता दे cos की फॉर्म में, cos की फॉर्म में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस नेहा यही पूछना था। चलो अब स्टार्ट। हितेश, हितेश, हितेश अनम्यूट करें। हितेश, हितेश आवाज आ रही है आप? हाँ फार्मूला याद है या नहीं अभी? ठीक है, याद कर, लेट आया था तू।
पक्का? पक्का देख के बोल देगा, पक्का बोल देंगे तेज? ठीक है, बता tan A का फार्मूला बता दे, tan A का फार्मूला। हाँ tan A का, हाँ tan A का फार्मूला देख के बताना है। ना ना ना, tan A का पूछा भाई, tan A का। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो 2A एंगल था तो यहाँ पे क्या आ गया, A और A बन गया। अब मैंने यहाँ पे A एंगल दे दिया, तो 2A था इसका हाफ कर दिया था यहाँ पे बस। अब A एंगल है तो यहाँ पे A/2 और A/2 बन जाएगा, 2 tan A/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A/2 एंगल, बस ये था। चलो ये हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, हाँ अब आता है फोर्थ, sin 3A का फार्मूला। sin 3A का फार्मूला क्या बनेगा, sin 3A? तो एक मिनट में स्क्रीन सही कर लेता हूँ, हो गई। sin 3A को मैंने लिखा क्या, A+2A। 3A को लिख लिया मैंने A+2A, ये लिख लिया है। तो अब फार्मूला लग गया क्या, sin A+B। sin A+B का फार्मूला अपने पास होता है sin A cos B। sin A cos B, B है अपने पास 2A प्लस cos A sin B, ये आ गया। sin A cos B प्लस cos A sin B, इतना लिख दिया है। जहां भी नहीं आए तभी पूछ लेना ये कैसे लिख दिया। तो sin A+B का फार्मूला लगाया, sin cos प्लस cos sin, एंगल A और 2A था। अब देखो यहाँ पे अपने पास 2A एंगल आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे 2A आ रहा है। इसमें 2A एंगल को ब्रेक कर लेता हूँ A एंगल में, तो sin A तो ऐसे कैसे, sin A ऐसे कैसे। cos 2A का फार्मूला लगाना है, cos 2A का फार्मूला A एंगल में चेंज करना है। तो cos 2A का फार्मूला था cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यार ये लगाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये लगा, मर्जी आपकी। तो मैंने लगा दिया क्या, ये लगा दिया, साइन में लगा दिया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्यों लगाया मैंने फार्मूला, क्योंकि साइन का फार्मूला मैं साइन में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन का फार्मूला साइन में कैसा दिखेगा, फिर देख लेंगे, कोस में तो कर सकते हैं बाद में चेंज। तो मैं साइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लस कोस ए, साइन 2A का फार्मूला, साइन 2A का लिखा मैंने 2 साइन ए और कोस ए। साइन 2A का फार्मूला ये रहा 2 साइन ए कोस ए, ये लिख दिया। साइन 2A का फार्मूला 2 साइन ए कोस ए, ये वाला, यानी कोस और कोस अपने पास हो गया कोस स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, प्लस, अब दिक्कत ये करके यहाँ पे कोस है, एक साइन है, मैं पूरा कोस में या तो कोस में कन्वर्ट करूँ या साइन में कन्वर्ट करूँ। मैं साइन में कर रहा हूँ, तो 2 कोस स्क्वायर को लिख लिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन ए, ये पड़ा। कोस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, बस मल्टीप्लाई करनी इसकी। तो मल्टीप्लाई करोगे 2 साइन ए की, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, प्लस 2 की करेंगे तो 2, और साइन ए भी करना है 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। 2 साइन ए की साइन स्क्वायर के साथ करेंगे तो 2 साइन क्यूब ए आ जाएगा अपने पास, यार 2 साइन ए और साइन ए अपने पास आ गया 3 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब और माइनस का 2 साइन क्यूब, ये बन गया अपने पास माइनस का 4 साइन क्यूब ए। यानी एक फार्मूला और बना दिया आपने साइन 3A का। साइन 3A का फार्मूला आ गया 3 साइन ए माइनस कोस ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, ये वाला फार्मूला होता है साइन 3 का। इस फार्मूले की खास बात ये है, अब तक जो फार्मूले ड्राइव करे थे
वो 2a एंगल था, यहाँ पे इसको हाफ में चेंज कर रहा था, लेकिन इस फार्मूले में 3a एंगल है तो वो 3 गुना कम कर रहा है इसका। 3a है तो a आ गया और यहाँ पे भी a एंगल आ गया, ये बात, यानी 3 गुना रिलेशन आ गया इन दोनों फार्मूले, ये बात। तो एक बार ये बताएं, क्या साइन 3a का फार्मूला आपने ये लिखा है, तो साइन a का फार्मूला बताने की कोशिश करें, साइन a का फार्मूला इसी में ही, ये वाले फॉर्म में ही, तो क्या आएगा साइन a का फार्मूला, बताएं साइन a का, बताएं अनम्यूट करके। साइन 3 है तो ये बड़ा बना, तो साइन a का क्या बन सकता है यहां से, बताएं। हाँ 3 साइन ने, हाँ 3 साइन के बाद क्या लगाया, बिल्कुल ठीक है, 3a एंगल था, इसको 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे a आ गया। अब a एंगल है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, a/3 और -4 साइन क्यूब a/3, ये वाला आ गया फार्मूला। आपने सिर्फ ये वाला याद रखना है बस, इट इज सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, ये स्टेप याद नहीं रखना है आपने। साइन 3a का फार्मूला होता है 3 साइन a -4 साइन क्यूब a, ऐसे ही। एक नेक्स्ट फार्मूला है cos 3a का, तो आप सिमिलरली ड्राइव करो cos a + 2a, वो इस, हाँ बताइए तेज, हाँ tan में, tan यानी साइन 3a का फार्मूला किसमें, tan में, ये पूछ रहे हो, यही पूछ रहे हो ना, tan में, ठीक है। tan में कैसे होगा ये, tan में कैसे हो सकता है, कैसे करोगे tan में इसको, एक मिनट, tan में अगर करना भी चाहें इसको, tan में वो थोड़ा सा, एक मिनट देखो ऐसे है, क्या साइन को अगर tan में देखना चाहें तो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम पड़ेगा। साइन तो मैंने लिखा क्या, साइन को लिख दिया 1/कोसिकेंट, या ऐसे कर लो, साइन को लिखा कोसिकेंट, ठीक है, साइन को लिखा 1/कोसिकेंट, और कोसिकेंट को मैं लिख देता हूं 1 + कोट स्क्वायर, 1/1 + कोट स्क्वायर, ये बड़ा, और कोट को मैं लिख लूंगा 1/10 करके, 1/10 करके, यानी वहां से पता लग जाएगा साइन को हम 10 में कैसे लिख सकते हैं। जो 10th में काम किया था 8.4 जो एक्सरसाइज, उसके पहले 2 क्वेश्चन यही थे भाई, साइन को आप सारे ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेस करके दिखाओ, साइन को आप 10 में चेंज करो, कोट में, सीकेंट में, सारे, तो वहां से हम साइन की वैल्यू निकाल देंगे 10 में। बस अब क्या करना, कैसे कोट को 1/10 करना है, ये 10 की फॉर्म आ जाएगा अपने पास, यानी साइन की वैल्यू जो 10 में आई यहाँ पुट कर देंगे, वो बनेगी 10, और कोई फार्मूला नहीं है साइन का 10। ये था प्रियांशु। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, साइन को कोस में भी, tan में भी, सीकेंट में भी, वो अपने पास था, फार्मूले है सारे उसके अकॉर्डिंग, ये था। अब cos 3a का फार्मूला, cos 3a का फार्मूला आप ड्राइव खुद करोगे, मैं नहीं करवा रहा, cos 3a का cos a + 2a करके सेम वही, उस cos का फार्मूला हम cos में रिप्रेजेंट करेंगे, तो cos में होता है 4 cos क्यूब a -3 cos a, 4 cos क्यूब आ जाएगा और -3 cos a, ये वाला -3 cos a, ऐसा कैसा सेम फार्मूला। cos 3 का फार्म होता है 4 cos क्यूब a -3 cos a, sin 3 का फार्म होता है 3 sin a -4 cos क्यूब, यानी दोनों फार्मूले के पास क्या देते हैं, दोनों फार्मूले क्या है, 3 गुना एंगल को a एंगल में चेंज कर रहे हैं, 3 टाइम्स, ये रिलेशन आ गया दोनों फार्मूले के पास, ये था। तो ये वाला आपने एक बार खुद ड्राइव करके देखना, मैंने नहीं किया, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे प्रोसीजर लेके आपने, ये था। नेक्स्ट फार्मूला आता है अपने पास, फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 5 और फार्मूला नंबर 6, ये वाला। तो फार्मूला नंबर 6 क्या कहता है, tan 3a का फार्मूला, tan 3a का, तो tan 3a के एक तो ये है, आप साइन अपॉन कोस कर दो, ये बड़ा, उससे भी आ जाएगा, लेकिन मैं करता हूं tan 3a को ड्राइव, tan 3 को मैं लिखा tan
ए प्लस 2a करके। जो आपने tan 2a का फार्मूला किया था, tan 2a का कैसे किया था आपने, वहां तो साइन बाय कोस कर दिया था, या ऐसे भी कर सकते हो tan 2a को a प्लस a करके, टेंजेंट a प्लस b का फार्मूला लगा दो, अपना आप आ जाएगा वो इसमें। तो मैं tan 3 कैसे कर रहा हूँ, tan 3 का a प्लस 2a करके, tan 3 को मैं लिखा a प्लस 2a, टेंजेंट a प्लस b का फार्मूला क्या, टेंजेंट a प्लस b का फार्मूला होता है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट a और टेंजेंट 2a, ये वाला फार्मूला। tan a प्लस b का फार्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, ये था। लेकिन एक बात और, आधे फार्मूले पे ए एंगल आ रहा है, आधे में पास 2a आ रहा है, तो मैं 2a को मैं ए एंगल में चेंज करूंगा। तो एक बार ये बताएं tan 2a का फार्मूला क्या होता है ए एंगल में, tan 2a का फार्मूला क्या होता है वो बताएं जल्दी से, सारे बता दो साथ साथ, दोबारा चेक करें tan 2a का फार्मूला। बिल्कुल ठीक है दोनों का, 2 tan a अपॉन वो cos 2a का था प्रियांशु। हाँ, गलती होनी नहीं चाहिए, tan 2a, और होशियार बच्चों से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मेरे जैसे फिर भी कर दे कोई बात नहीं। tan 2a का आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस tan a इंटू tan 2a का फिर फार्मूला लगा दिया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये वाला लगा दिया बस। अब आपने यहाँ पे ऊपर इसका एलसीएम लेना, 1 माइनस tan स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर सोल्व कर देना, नीचे सेम ऐसे ही 1 माइनस tan स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, इसको सोल्व कर देना। मैं डायरेक्ट सोल्व करके लिख रहा हूँ, आने क्या वाला इसके बाद, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 tan a, सोल्व कर लेना आप, 3 tan a माइनस tan क्यूब a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये वाला आएगा लास्ट में सोल्व करने के बाद। इसको कुछ नहीं लगाना, बस एलसीएम लेना और सब कुछ आएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये था साइन 3a का फार्मूला, कोस 3a का और tan 3a का फार्मूला, ये याद कर ले अभी। साइन 3 का है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, कोस 3 का है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, ये 4 कोस क्यूब कर देंगे और ये माइनस का 3 कोस कर देंगे, सेम दोनों फार्मूले वाले। tan 3 का 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ये था। एक बार मैं दोबारा सारे फार्मूले रिपीट करवाता हूँ, लिख देता हूँ क्या क्या थे, अभी बताना साथ साथ। पहला फार्मूला नेहा साइन 2a का कोई फार्मूला बता नेहा, साइन 2a का पहला फार्मूला, हाँ 2 साइन a कोस है, बिल्कुल ठीक है। tan में और बता दे साथ साथ, बिल्कुल ठीक है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, बिल्कुल ठीक है, यानी साइन 2a के दो फार्मूले होते हैं, दोनों लिख के ठीक है। सेकंड उपासना, cos 2a का फार्मूला, cos 2a के फार्मूला बताओ, बिल्कुल ठीक है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा बिल्कुल ठीक है, तीसरा और लास्ट वाला माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर, ये वाला।
अगला फार्मूला मुस्कान, एक बार बताएं tan 2a का फार्मूला मुस्कान। बिल्कुल ठीक है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये बड़ा ठीक है। बस फोर्थ फार्मूला प्रियांशु, पहले रुको एक मिनट, मैं एक बार बता देता हूँ, एक चीज और बताता हूँ। क्या जो cos 2a का फार्मूला था, cos 2a का फार्मूला, cos 2a का आपने एक फार्मूला लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लिखा आपने, ये वाला। अगर मैं 2 साइन स्क्वायर की साइड ले आऊं, 2 साइन स्क्वायर की साइड ले आऊं और cos 2a की साइड ले आऊं, तो क्या बढ़ जाएगा ये, यानी 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर अपने पास दिखने लग गया 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a दिखने लग गया। जो 2 साइन स्क्वायर की साइड लिया है मैं और cos 2a की साइड लिया, तो 1 माइनस cos 2a अपने पास दिखने लग गया 2 साइन स्क्वायर। आप ये फार्मूला बिल्कुल याद रखना, आप डायरेक्ट अगर 1 माइनस cos 2a आए, 1 माइनस cos 2a, तो आप लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2a एंगल था तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे 4a एंगल है तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, यहाँ पे a एंगल है, a होता तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर a/2 आ जाता, ये वाला। ऐसे में दूसरा फार्मूला देखा cos 2a का, cos 2a का दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो मैं 1 को इस साइड लेके आया तो 1 को इस साइड लेके आया तो माइनस 1 इस साइड के प्लस का 1, यानी 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a बन गया 2 cos स्क्वायर, ये वाला। तो 1 प्लस cos 2a का भी आप फार्मूला याद रखना, 1 प्लस cos 2a अपने पास होता है 2 cos स्क्वायर। ये दो फार्मूले बहुत जगह काम आएंगे, इनको तो आप वैसे ही याद रखो, यहां से फिर ड्राइव नहीं करना आपने। 1 माइनस cos 2 आए, 1 माइनस आए तो साइन स्क्वायर आता है, 1 प्लस आ जाए तो 2 cos स्क्वायर आता है। माइनस वाले में साइन स्क्वायर आएगा, प्लस वाले में cos स्क्वायर आएगा, 2 साइन स्क्वायर 2 cos स्क्वायर, ये वाला। बस ये था। तो आप प्रियांशु ऑन करे अपना, म्यूट करे साइन 3a, अनम्यूट करे साइन 3a का फार्मूला बताए प्रियांशु। बिल्कुल ठीक है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये वाला। अंजू, अंजू कोस 3a का फार्मूला बताएं, कोस 3a का। अंजू, अंजू बताएं, आवाज म्यूट कर रखा होगा शायद, अनम्यूट करके। बिल्कुल ठीक है, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, बिल्कुल ठीक है। और एक आ जाता है लास्ट लास्ट लास्ट, tan 3a, tan 3a का कौन बच गया, मैं देख लेता हूँ कौन कौन है। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हितेश, हितेश बताएगा, हितेश बता दे tan 3a का फार्मूला बता दे, tan 3a का। बिल्कुल ठीक है, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए आएगा यहाँ पे, 1 माइनस 3 tan, ये वाला है। ये आप नोट भी कर सकते हो कॉपी में यहाँ से। और ये दो फार्मूला हमेशा याद रखना, 1 माइनस कोस 2 ये वाला और 1 प्लस कोस 2 ये वाला। कई बार क्वेश्चन में ये पूछ, हाँ बताओ बताओ, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अच्छा, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, 1 मिनट वेट, ठीक है। तो ये 6 फार्मूले हो गए, 2 फार्मूले, 8 फार्मूले हो गए डायरेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में यहाँ पे साइन ए कर देगा, साइन ए। हाँ हाँ बताएं भाई, रिजल्ट शायद 15 जुलाई तक आ सकता है। जो 11 और 13 जो डेट तुमने सुनी वो फेक है, 11 और 13 डेट जो सुनी है वो फेक है। हाँ 15 जुलाई तक कह रहे हैं, आ ही जाएगा शायद, 15 जुलाई को शाम तक कोशिश करेंगे भेज दें। और
ना पहले था जब, अब वो, हाँ पहले था, लेकिन अब मैं घर रह रहा हूँ ना, तो बात नहीं होती उनसे। फोन में तो ऐसा ही है फिर, वो उठाते नहीं, कभी मैं नहीं उठाता, ये। तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन, कई बार इस चेंज कर देता, साइन ए कर देगा, तो यहाँ पे ए बाई टू और ए बाई टू लगा देंगे, टू साइन ए बाई टू कोस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, वन प्लस टेन स्क्र ए बाई टू। यानी आप इनसे छह फार्म लिए, छह फार्म और बना सकते हैं इससे ही। ए एंगल करके, ए एंगल कर देंगे, यहाँ पे ए आ गया, तो सिर्फ जहां ए आएगा तो यहाँ पे ए बाई टू और ए बाई टू लग जाएगा हर फार्मूले में। ये बात, ये था। मैं पहला क्वेश्चन ट्राई करता हूँ कैसे सोल्व होगा पहला क्वेश्चन, एक बार बताना देख के। फाइंड करनी है कोस टू अल्फा की वैल्यू, फाइंड करनी है कोस टू अल्फा, वही बात है सेम। एग्जाम्पल बताना कौन सा, एक बार मैं सारे करवा देता हूँ, फिर एग्जाम्पल बता देना, एग्जाम्पल जो सा ना आता मैं अपने मैड मेथड से कर दूंगा उसका सोल्व। एक बार पहले मैं एक्सरसाइज को ट्राई कर लेता हूँ सारी, हाँ। लास्ट में फिर बताना कौन सा एग्जाम्पल नहीं हो रहा, ये बड़ा। बुक वाले मेथड से सोल्व नहीं करना एग्जाम्पल भी, अपने वाले मेथड लगा दिया अगर, कुछ भी लगा दिया अगर, आंसर आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो cos टू अल्फा फाइंड करना है, और क्वेश्चन मेरे पास गिवन है साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा दे दिया कितना, ये दे दिया 9/10, 9/10 दे दिया। तो एक बार बताएं कैसे कर सकते हैं वाला क्वेश्चन। cos टू अल्फा निकालना है, साइन अल्फा दे रखा है, cos टू अल्फा का कोई फार्मूला देखे साइन में है कोई, मिला? cos टू अल्फा का ये रहा, साइन में देखना है तो साइन में ये रहा सेकंड फार्मूला 1 - 2 साइन के। तो मैं cos टू अल्फा का अच्छा, अब बताएं इसका आंसर। हाँ यही आएगा। प्रियांशु का नहीं आ रहा, एक मिनट है। तो ये जो स्क्रीन चल रही है ना, जहाँ प्रियांशु बोल रहा था अभी, उसके नीचे देखो मेरी स्क्रीन चल रही है, उस स्क्रीन पे क्लिक करो, बड़ी स्क्रीन आएगी फुल फुल फोन में। तेज आया? हाँ बड़ी स्क्रीन पे देखा करो आप, छोटी स्क्रीन पे नहीं, बड़ी स्क्रीन पे देखो, पूरे फोन। हाँ और आप अगर, हाँ, 1 मिनट वो कई बार वेट कर लेते हैं। और देखो, ये क्या नाम था, हाँ हाँ हो जाएगी जो अपने पास ठीक है ठीक है, 1 मिनट मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो भूपेंद्र, इस फोन को आप टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हो, इस फोन को आप टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हो, वहां और बड़ी स्क्रीन दिख जाएगी, ये भी ऑप्शन है वहां से। ना टीवी, स्मार्ट टीवी है लगभग सभी के आजकल, तो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, आप फोन से कनेक्ट कर सकते हो, जो फोन में चलाओ वह टीवी पे दिखेगा। हाँ हाँ, एलईडी या एलसीडी जो भी आपके पास। ठीक है ठीक है ठीक है, होता है, एक बार चेक करना पड़े अपने टीवी को। हाँ हाँ ठीक है, अरे ठीक है, अरे भाई मान जाओ, लड़ाई मत करो। टीवी आजकल हो रहे, मैंने चेक किए थे, लेकिन स्मार्ट होना चाहिए, बस लास्ट बात ये है। तो देखो, cos टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, cos टू अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन अल्फा की दे रखी है। तो cos टू अल्फा का फार्मूला होता है साइन, देखो साइन की दे रखी है तो साइन में फार्मूला लगाएंगे हम, तो ये, हाँ ठीक है, वो 50 फार्मूला लगाए, cos टू अल्फा का 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और 1 - 2 साइन अल्फा इक्वल टू 9/10, 9/10 स्क्वायर है, तो ये आगे क्या 100/100, ये वाला। आगे आप सोल्व कर लेना इसको, जो आंसर आएगा लिख देंगे। हितेश आया या नहीं, हितेश भूपेंद्र आया या नहीं, हितेश और भूपेंद्र आया या नहीं, हितेश भूपेंद्र आया या नहीं, आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर दिया मैंने, कभी पसीने निकाल रहे वहां बोल बोल के। अच्छा
नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी। नेहा, इस टाइम वीडियो क्लियर हुई या नहीं? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो cos 2 अल्फा का फार्मूला लगाया, cos 2 अल्फा के लिए फाइंड करनी थी। cos 2 अल्फा की ये फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ये बात, अगर मान लो मैंने cos 2 अल्फा की ये वाला फार्मूला लगाया, मेरी पता नहीं भाई कौन सा फार्मूला लगेगा, मैंने फार्मूला लगा, वीडियो नहीं आ रही, स्लाइड करके देख, कहीं चली गई होगी साइड वाइड में। इट इज, हाँ, कोस देखो मैं इस क्वेश्चन में कोस 2 अल्फा की वैल्यू निकाली, साइन अल्फा दे रखा था। अब मुझे ये नहीं पता लगा कौन सा फार्मूला लगाना है, मैं अपनी मर्जी से उठा लेता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कौन सा फार्मूला, ये वाला उठा दिया गलती से, मेरा आगे आ गया, मुझे ये याद है 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये वाला लगा दिया। अब अपने पास जीवन क्या है, जीवन अपने पास साइन अल्फा की दे रखी है, लेकिन हमें किसकी चाहिए, टेन अल्फा की। तो ये आप टेंथ में करके आए थे, साइन अल्फा को अगर 9/10 है तो टेन अल्फा की कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल खींच के। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 9 है, हाइपोटेन्यूज 10 है। हम यहाँ से बेस निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वहां से निकाल देंगे, ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल लेंगे। तीनों साइड आने के बाद हमें टेन निकालना, टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वो अपने पास आंसर है। ठीक है, आवाज आवाज क्लियर है तेज? अच्छा, एक मिनट, हुआ कुछ ठीक वीक, मैं बंद करता हूँ, एक मिनट, हुआ कुछ, हाँ, तो ये आ गया, दोबारा समझाना है, कर लेंगे। कोस कोस कोई सा फार्म लगा, तेरी मर्जी है, ये वाला लगाता है, ये वाला लगाता है, ये वाला चाहिए वाला, क्योंकि अपने पास साइन दे रखी है, साइन की एक ट्रिग्नोमेट्री के आने के बाद हम ट्रायंगल खींच के सारे ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हैं, जो 10th में किया था 8.1 एक्सरसाइज में। साइन अल्फा 9/10 है, यानी पी अपॉन एच, पी दे रखा है, एच दे रखा है, यूजिंग पाइथागोरस हम ये निकाल देंगे। बस आप सुनिए, ये वाला फार्मूला क्या है, तो टेन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज, ये वाला कर लेंगे। हितेश, ठीक है, अब मैं दूसरा देता हूँ, क्या सेकंड क्वेश्चन अपने पास है भाई, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अगर 0 है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा 0 है तो उस टाइम साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, कैसे निकालें। देखो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक तो ये है, एक ही है, मर्जी है। तो मैंने जैसे लगाया साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाया 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन हमें तो सिर्फ ये गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा 0 गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा को साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोस थीटा लिख दिया, कोस थीटा मेरी साइड भेज दिया, माइनस का कोस थीटा, दोनों साइड मैंने कोस से डिवाइड कर दिया, कोस से डिवाइड करके आ गया अपने पास टेन थीटा और ये आ गया अपने पास माइनस का 1, यानी टेन थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास -1। अब यहाँ से आप ट्राइंगल खींच दो, ट्राइंगल कैसे खींचे, ट्राइंगल खींच देते हैं, लेकिन ट्राइंगल में एक दिक्कत ये आएगी, ये वाला तो मेथड लगाएंगे इसमें ऐसे करके तो थोड़ा सा दिक्कत ये आएगी, टेन है -1 है, टेन की वैल्यू नेगेटिव है, अगर कुछ क्वाड्रेंट वाड्रेंट का चक्कर होता ना, पता लग जाता भाई टेन थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो मैं कर देता। क्या दिक्कत आएगी बताऊंगी एक बार दोबारा, अगर मैं टेन को परपेंडिकुलर बाय टेन होता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस ले लो 1 यानी माइनस साइन का दिक्कत करेगा, माइनस साइन क्या दिक्कत करेगा, देख है, ये कैसे पता लगेगा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और टेन साइन पॉजिटिव का है, बताएं एक बार दोबारा, सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो सकता है टेन नेगेटिव, टेन नेगेटिव या तो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा,
कहाँ है कोस नेगेटिव? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ये माइनस साइन यहाँ भी लगा सकता हूँ। कोस, हाँ स्लाइड करके देख, स्लाइड करके। वाह बहुत अच्छी वाली, बिल्कुल बहुत अच्छी। हाँ तो देखो ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हाँ जो साइन टू थीटा का फार्मूला होता है टू साइन थीटा कोस थीटा, आप इस ट्राइंगल बना के कर भी ले, फिर ये नहीं पता साइन की वैल्यू क्या लेंगे, साइन की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ऐसे कोस की नहीं पता पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे ना करके हमने लाना है टू साइन थीटा कोस थीटा, यानी साइन टू थीटा लाना है। साइन टू थीटा का मीनिंग टू साइन थीटा और कोस थीटा लाना पड़ेगा। अब टू साइन थीटा और कोस थीटा कैसे आ सकता है बताएं एक बार, यहां से टू साइन थीटा कैसे आ सकता है? मैं आपसे कहूं a प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो एक बार ये बताएं टू ए बी कैसे, हाँ टू ए बी कैसे आएगा, यहां से टू ए बी कैसे आ सकता है? इस फॉर्म में टू ए बी कैसे आ सकता है? ऐसा क्या करेगी टू ए बी दिखने लग जाए यहाँ पे? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी दिखने लग जाएगा यहाँ पे। ऐसा ही मैं स्टेप यहाँ लगाना चाह रहा हूँ। हाँ टू साइन थीटा कोस थीटा लाना है, टू साइन थीटा कोस थीटा मतलब साइन टू थीटा। तो टू साइन थीटा कोस थीटा कैसे आएगा, मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0 का स्क्वायर आ गया 0, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस टू साइन थीटा कोस थीटा का मीनिंग साइन टू थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 माइनस 1 हो जाएगा -1, तो साइन टू थीटा की वैल्यू आ गई -1। ये अपना पास आंसर है ये वाला। दोबारा करवाना है या आ गया एक बार बताएं, बताएं एक बार। ठीक है नेहा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है क्या भाई, साइन 2x टेन एक्स दे दिया 24/7, टेन एक्स दे दिया 24/7, और फाइंड करना हमने साइन 2x, साइन 2x फाइंड करना है। और क्या दे दिया अपने पास, क्या दे दिया, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ ये दे दिया जो x है वो अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये वाली चीज दे रखी है। तो टेन एक्स की वैल्यू दे रखी 24/7, साइन 2x फाइंड करना है। तो एक बार ये बताएं कौन सा फार्मूला लगाए साइन 2x का वैल्यू, फार्मूला फाइंड कर रही वैल्यू, कौन सा फार्मूला लगाए साइन 2x का बताएं? साइन 2x का ऊपर लिख रखा सबसे ऊपर साइन 2x का, ये वाला लगाएं, ये वाला मर्जी आपकी, कोई सब लगा सकते वैसे तो, लेकिन जो आसान पड़ेगा वो बताएं। टेन एक्स दे रखा है 24/7, बताएं? नहीं बताएंगे, म्यूट कर रखा है। हाँ टेन वाला सही रहेगा क्योंकि टेन की वैल्यू दे रखी है अपने पास। तो साइन 2x का मैंने फार्मूला लगाया 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये लगा दिया। अब टेन एक्स की वैल्यू थी 24/7, तो 24/7 करेंगे 2 गुणा में टेन एक्स की वैल्यू पुट कर दी 24/7 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है 24/7 का स्क्वायर आगे 576/7 का स्क्वायर 49। इसको सोल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा आपके पास आंसर साइन एक्स। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, क्या जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, x है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 2x हमने तो साइन 2x फाइंड करा, 2x की वैल्यू देखनी 2x किस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी जो साइन 2x की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव लेनी है हमने या पॉजिटिव लेनी है, ये वाली बात ध्यान रखनी बस। तो क्या है, x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है 180 से 270 के बीच में है, 180 से 270। अब हमने साइन 2x फाइंड करना है, यानी यहाँ पे 2x एंगल आ गया। अब 2x देखिए, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया 360, ये आ गया 2x
और ये आ गया 270 से करेंगे तो 500 0 4 5, ठीक है 205 40। अब एक बार ये बताएं जो 2x एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? 360 से 540 की कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 360 से 540, 360 तो यहाँ होता है 0 90 180 270 360, 360 के बाद 90 और ऐड करेंगे 450, 450 के बाद 90 ऐड करेंगे 540। यानी जो 2x एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में है। 2x एंगल फर्स्ट और सेकंड में है, और फर्स्ट और सेकंड में जो साइन की वैल्यू होती है वो हम पॉजिटिव लगाएंगे, पॉजिटिव साइन ये वाला। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रखा होता cos 2x की वैल्यू, cos 2x की वैल्यू, तो फिर क्या लिखते? cos 2x की वैल्यू क्या लिखते? cos 2x क्या करते? फिर हम बताते कंडीशन भाई, अगर 2x की वैल्यू 360 से 450 के बीच में है, अगर 2x 360 से 450 है तो उस टाइम हम cos की वैल्यू लिखेंगे पॉजिटिव। अगर x 2x की वैल्यू अपने पास कंडीशन लगा देते, केस फर्स्ट ये बन जाता और केस सेकंड बना देता। अगर 2x की वैल्यू अपने पास 450 से 540 है, 450 से 540 के बीच में है, तो उस टाइम हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे cos ये वाला। तो एक बार एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर आपको अच्छी तरह से और समझ आ जाएगा। एक और करवा रहा हूँ, लास्ट ही है शायद ये बड़ा। अब ये दे दिया क्या, cos x की वैल्यू दे दी, cos x की वैल्यू अपने पास दे दी -1/3, cos x दे दिया -1/3। फाइंड करनी हमने sin x/2, cos x दे रखा -1/3 और x करना है थर्ड क्वाड्रेंट में, x है थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट का चक्कर तो बाद में देखेंगे हम, पहले तो ये देखें cos x की वैल्यू दे रखी है, sin x/2 फाइंड करना है। बताना एक बार कौन सा फार्मूला लग सकता है, जो बोर्ड पे फार्मूला लिख रखे सारे। cos x दे रखा है, sin x/2 निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लग सकता है ये बताएं। नसीब 12th का रिजल्ट कहाँ आया है? नहीं आया है। तो एक बार बताएं सारे फार्मूले देख के, सारे फार्मूले देख के बताएं कौन सा फार्मूला लग सकता है। हाँ हाँ हाँ, लग रहा है कि +2 का रिजल्ट आ ही गया है, अभी अभी खबर आई है। भाई और पता नहीं, अभी देखेंगे आया भी है नहीं आया है। दूसरा कौन सा है ये? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखो मैं बताता हूँ, हाँ हाँ ना, देखो मैं बताता हूँ। cos x है, cos x sin x/2 फाइंड करना है, तो मैं ये बड़ा फार्मूला लगाऊंगा, ये बड़ा 1 - cos x, 1 - cos x का फार्मूला होता है, 1 - cos x का होता है 2 sin² x/2। 1 - cos 2x है तो 2 sin² x। अगर मैं 1 - cos x लेता हूँ यहाँ पे, 1 - x तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin² x/2 ये बड़ा। तो 1 - cos x की वैल्यू दे रखी है -1/3, -1/3 पुट कर देंगे +1/3 और 2 sin² x/2। यहाँ से sin x/2 निकालना अपने पास, तो 1 + 1/3 आ जाएगा 4/3, 4/3 आ गया। 2 डिवाइड में करेंगे तो 2 डिवाइड में करेंगे आ गया 2/3। स्क्वायर है, स्क्वायर से आके हो गया रूट 2/3, यानी sin x/2 की वैल्यू अपने पास आई √2/3 ये आ गया। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट कौन सा है? x है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब अपने पास आ रहे हैं यहाँ पे x/2, x/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? x थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग 180 से 270। थर्ड क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है 180 से 270। अब x/2 निकालना, x/2 का मतलब 2 से डिवाइड कर सब जगह,
2 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया अपने पास 90 और ये अपने पास आ गया 135। अब ये बताएं x/2 किस क्वाड्रेंट में है? 90 से 135, 90 से 135 किस क्वाड्रेंट में है? 90 से 135 किस क्वाड्रेंट में है बताएं? सेकंड में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है 90 से 180 होता है, तो 90 से 135 के बीच में ही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में साइन की वैल्यू हमने लगानी है प्लस, ये वाली प्लस लगानी। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता भाई cos x दे रखा है -1/3, cos x/2 निकालो, cos x/2, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे cos x/2? 1 2 3 4 5 है 7 और 8, कौन सा लगाएं? sin x/2 और cos x के लिए वाला लगाया तो ऊपर cos x/2 निकालना है, cos x दे रखी है। हाँ, या तो ये वाला लगाओ, ये वाला ठीक कह रहा था वो हितेश, ये वाला, ये दोनों फार्मूले यही से लिखे मैंने, बिल्कुल ठीक कह रहा था। सही, 8 वाला लगा दो डायरेक्ट ही, या ये वाला भी लगा सकते हो आप साइड वाला। तो क्या था, 8 फार्मूला लगा रहा हूं मैं, 1 प्लस कोस, अब यहाँ पे कोस x फाइंड करना है, क्या है कोस x फाइंड करना है, कोस x दे रखा है, कोस x/2 निकालना है, तो हम फार्मूला लगाया 1 प्लस कोस x, 1 प्लस कोस x होता है 2 कोस स्क्वायर x/2, ये कर दिया। 1 प्लस कोस x की वैल्यू दे रखी है -1/3, तो -1/3 पुट कर दी, 2 कोस स्क्वायर x/2, 1 -1/3 कर दिया 2/3, 2 कोस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, स्क्वायर साइड भेजेंगे तो रूट आ जाएगा, 1/√3 आ गया। अब कोस x/2 की वैल्यू आ गई 1/√3 आ गई। अब हमने चेक करना क्वाड्रेंट, x था थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x/2 एंगल है, तो x/2 किस क्वाड्रेंट में निकाला था आपने? x/2 बताएं, x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 किस क्वाड्रेंट में निकाला था? x/2 निकाल रखा 90 से 135 के बीच में। 90 से 135 का मीनिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट जो कोस की वैल्यू लिखेंगे वो आगे हम नेगेटिव लगा के लिखेंगे, नेगेटिव। ये आया या नहीं ये वाला क्वेश्चन? sin x/2 की वैल्यू निकालनी, cos x/2 की, या नहीं आया दोबारा बताना हो, बताएं एक बार। ठीक है, नेहा, नेहा ये वाला sin x/2 और cos x/2 की वैल्यू निकालनी आई या नहीं? ठीक है, ये दोबारा बतानी है नेहा, एक बार बताए। ये वाला फार्मूला लगाए, सिर्फ ये वाला फार्मूला, चाहे ये वाला फार्मूला ये लगा सकते हो आप। देखो हमने क्या दे रखी है, कोस ए दे रखी है और साइन a/2 और कोस a/2 निकालनी है, तो कोस 2a है, तो 2a का अगर मैं फार्मूला ए लगाओ यहाँ पे, तो कोस ए का फार्मूला क्या बनेगा? a/2 साइन स्क्वायर a/2, ये वाला फार्मूला बन गया। यानी हमारे पास कोस ए की दे रखी है, साइन a/2 निकालना, यानी ये वाला फार्मूला सेकंड, और कोस वाले निकालने तो ये वाला फार्मूला थर्ड फार्मूला अप्लाई कर लेंगे ये वाला। अगर ये पूछे tan a/2 की वैल्यू निकालनी हो, tan a/2 तो कैसे निकालेंगे? tan a/2 कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पे पुट करेंगे थोड़ा सा बड़ा काम पड़ जाएगा, tan 2 जगह है, नीचे भी ऊपर भी, तो क्या करें? tan a/2 निकालनी हो तो आप ये करना sin a/2 अपॉन में cos a/2, जो sin a/2 की वैल्यू आई थी और जो cos a/2 की जो वैल्यू आई थी, दोनों को डिवाइड कर देगा, जो आंसर आएगा वो है। एक बार ये और बता दे, tan a/2 का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? ए एंगल अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो a/2 एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि ए अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो a/2 मैंने निकाला था अभी 90 से 135 के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट tan a/2 पर आएगी नेगेटिव, तो इसके नेगेटिव आने वाली है, बस ये था। नेहा आया या नहीं? ठीक है, आज सिर्फ 3 क्वेश्चन ही करेंगे, मैं 3 क्वेश्चन सेंड करता हूँ, 3 क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे, फिर बताना आपका है नहीं आता।
कल ये फार्मूला याद हो आपके सभी के, ये 8 फार्मूले ये था। और वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी, मैं वहां नहीं डालूंगा ग्रुप में, आप चैनल पे जाकर देख सकते हो, शाम तक डल जाएगी आपको। ये था। चलो मैं कोशिश करूंगा अभी डालने की। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सा कटिंग वटिंग करने में टाइम, ठीक है, ओके, करता हूँ मैं कोशिश। थैंक यू।